ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने व्यवहार और आदत को बदलने के लिए आपको अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखना है। कामना कौन सी है, इसी क्रम में हम आगे को इसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरित निस्पृह निर्ममो निरंकार सौ शांतिमति गच्छति। जो सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, जो ममता रहित है, अहंकार रहित है और स्पृहा रहित है, मतलब जो तृष्णा से रहित है, वही परम शांति को पाता है। और सामान्यतः मनुष्य को भी अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता होती है। व्यवहार को बदलने के लिए आपको अपने एक इंद्रिय स्तर पर आपको कार्य नहीं करना है, मतलब एक सतही स्तर पर कार्य नहीं करना है। क्योंकि इंद्रिय स्तर पर अगर आप कार्य करते हैं व्यवहार को बदलने के लिए, तो आपका व्यवहार वो क्षणिक होता है और बाद में वो व्यवहार आपका फिर राजसी तामसी में आ जाता है। इसलिए अपनी कामनाओं को बदलना है। अब कामना क्या है? कामना बनती है अचेतन मन में जो संस्कार हैं, जो अनेक जन्मों से जो जीवात्मा राजसी और तामसी गुणों के आधार पर जो कर्म करता है, उसके अनुसार उसके हृदय की गहराई में या अचेतन मन में अनेक प्रकार के अशुभ संस्कार बैठे रहते हैं। आपको ये याद रखना है कि मनुष्य इसी जन्म का अकेला नहीं आया हुआ है। जन्म हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो जो भी उसकी आदतें हैं या जो भी उसने कर्म किए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बल्कि जीवात्मा के रूप में मनुष्य अभी मनुष्य के रूप में आया है जीवात्मा, और वो अनेक जन्मों से इस यात्रा को करते आया है। और अनेक जन्मों में जो भी उसने कर्म किए हैं, उन कर्मों के जो संस्कार हैं बीज के रूप में उसके अचेतन मन की गहराई में विद्यमान हैं। और वही जो संस्कार हैं वही फिर बाद में नित्य प्रति कामनाओं के रूप में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। और इसका अनुभव आपको तब होता है जब कभी उत्तेजनात्मक स्थिति आती है, दुख की स्थिति आती है, या कोई भौतिक सुख मिल गया। उस समय में आपके भीतर से, मतलब अचेतन की गहराई से जो कामनाएं हैं वो एक प्रकार से बवंडर को रूप लेकर करके उमड़ती घुमड़ती हैं और वो मन को विचलित कर देती हैं और इंद्रिय विषयों की ओर धकेल देती हैं, जिससे कि व्यक्ति फिर अपने व्यवहार पर, जो उसका व्यवहार है, वास्तविक जो उसका व्यवहार है, उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। व्यवहार क्या है? जीवात्मा का जो मूल स्वरूप क्या है, उसका वास्तविक व्यवहार क्या है? क्षमा है, संतोष, धैर्य, मुदिता, सरलता, विनम्रता, अहिंसा और अनेक प्रकार के जो दैवी गुण हैं, ये जीवात्मा का मूल व्यवहार है। लेकिन इस मूल व्यवहार को उसने एक प्रकार से ढक दिया है। व्यवहार को बदलने के लिए आपको 3 प्रकार के व्यवहार में या जो कामना है उनको देखना पड़ेगा। एक तो सात्विक कामनाएं हैं, दूसरी है राजसी कामनाएं, और तीसरी है तामसी कामनाएं, गुणों के आधार पर। तामसी कामना में व्यवहार आपका क्या होता है? हिंसात्मक हो जाता है। उत्तेजनात्मक स्थिति में या सुख दुख में बिल्कुल व्यक्ति डूब जाता है, व्यथित हो जाता है, तृष्णा में उतर आता है, लोभ में उतर आता है, पाखंड में उतर आता है और अपने मूल स्वरूप से बहुत दूर चले जाता है। राजसी अहंकार में वो अपने आप को एक भौतिक शरीर मानते हुए वो संसार के या भौतिक सुख के पीछे वो अपनी इंद्रियों को निरंतर धकेलते रहता है। यहाँ पर अधिकांश व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन इस श्रेणी में आने पर उसका व्यवहार एक प्रकार से अभी सात्विक में आ सकता है, वो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अगर माना उसके बीच में अगर वो जो राजसी कामनाएं हैं उसमें अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसका व्यवहार फिर तमोगुण में बदल जाता है। इसमें
राजसी व्यवहार में या कामनाओं में कि मान प्रसिद्धि है, मान की इच्छा है, प्रसिद्धि की इच्छा है, या अगर कहें संक्षिप्त में कि लोकेशणा, कि मैं वायरल हो जाऊं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ये इन प्रकार है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वित्तषणा का तात्पर्य है कि मेरे पास में अनंत सुख संपत्ति प्राप्त हो जाए। और पुत्रषणा का तात्पर्य है कि मुझे मानने वाले, मतलब मेरे जो फॉलोअर्स हैं या मेरी जो परिवार है, यही केवल फले फूले और बाकी इसके अलावा उससे कोई ध्यान नहीं रहता है। ये जो दो प्रकार की जो कामनाएं हैं, राजसी और तामसी, ये आपके व्यवहार को गड़बड़ कर देती हैं। लेकिन जो सात्विकी व्यवहार है, सात्विकी कामनाएं से जो व्यवहार बनता है, उसमें मन में शांति, धैर्य, संतोष, अहिंसा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, असूय, मतलब मनसा, वाचा और कर्मणा, उनमें कोई भेद नहीं रखना, जो इन तीनों में अलग अलग भेद नहीं है। सत्य है, विनम्रता है, सरलता है, और मुख्य रूप से आध्यात्मिक मार्ग की ओर उसका जो मन है उस ओर बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर इस व्यवहार को आपको पकड़ना है। लेकिन सामान्यतया व्यक्ति कहते हैं कि हम तो अपने आदतों के गुलाम हो गए, दास हो गए हैं, हम इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? आपने अपने मूल स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं किया है। आप अपने आप को केवल एक शरीर मान बैठते हो। लेकिन योग मार्ग कहता है कि आप अपने जो कामनाएं हैं उन पर आपका पूरा नियंत्रण हो सकता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये जल्दी नहीं हो पाएगी, ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपको अपनानी पड़ेगी। स्वाभाविक है कि मनुष्य की अनेक कामनाएं होती हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के पीछे वो जाता भी है। लेकिन अगर आपकी जो कामनाएं हैं राजसी तामसी कामनाएं हैं, तो आपका व्यवहार ठीक है, लोगों के सामने आपका व्यवहार उचित हो सकता है, लेकिन आपका व्यवहार एक प्रकार से वो उचित नहीं है, क्योंकि आप शांति को पाना चाहते हैं और शांति आपसे बहुत दूर भग रही है। यानी कि आप लहरों पर आपका ध्यान है, सागर की गहराई पर ध्यान नहीं है। बादलों से आप शांति चाहते हैं, बादलों को आप एकाग्र मतलब शांत करना चाहते हैं, बादल शांत नहीं हो पाएंगे, लहरें शांत नहीं हो पाएंगी। लेकिन आपका जो स्वरूप है वो आकाश के समान है, स्थायी है, शांत है, सुख स्वरूप है। इसके लिए आपको अपने स्वरूप को जानना होगा कि पहले तो आपको ये जानना है कि अपने व्यवहार को उचित बनाने के लिए क्या करें, क्योंकि जिस प्रकार से आपका व्यवहार सात्विक गुण की ओर बढ़ते जाएगा, उसी क्रम के अनुसार में आप आध्यात्मिक मार्ग की ओर या ईश्वर की ओर आप बढ़ रहे हैं, यानी कि मैं कौन हूं की ओर बढ़ रहे हैं, या आत्म साक्षात्कार की ओर आप बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आपने कहा कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य है कि वो आत्मज्ञान पाना है और मैं अपने व्यवहार को नहीं बदल सकता, मैं क्रोध नहीं छोड़ूंगा, लोभ नहीं छोड़ूंगा, या मोह नहीं छोड़ूंगा, हिंसा नहीं छोड़ूंगा। इससे आपका व्यवहार न तो व्यवहार बदलेगा, न आपका जो लक्ष्य है जीवन का उस ओर आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आपको आलस्य भी नहीं करना इस मार्ग में। इसलिए लोग जो बाहरी व्यवहार है उसके माध्यम से शांति चाहते हैं। इससे शांति तो कुछ क्षण भर के मिलेगी, वो भी शांति जो है आपके भीतर से उसका अनावरण होता है, शांति बाहर नहीं है। इसलिए इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी वासनाओं पर सुधार करना है। तो पहले अपने मूल स्वरूप को जानिए आप कि ये जो हाड़ मांस का शरीर है ये नहीं हो, ये भौतिक देह नहीं हो। इस शरीर में 3 शरीर हैं। एक तो स्थूल शरीर है जिसको माँ बाप ने जन्म दिया है, दूसरा शरीर है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर के भीतर में 5 प्राण आते हैं, इंद्रियां आती हैं 5, मन आता है, बुद्धि आती है, और बुद्धि के साथ में ईगो या अहंकार आता है। और तीसरा जो शरीर है उसे कहते हैं कारण शरीर। और कारण शरीर ही आपको, उसी पर आपको प्रयोग करना है। मतलब इन तीनों को अगर हम कहें कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, या इसको मन की उपाधि भी दे देते हैं कभी कभी।
या कभी कभी चित्त की उपाधि दे देते हैं, या कभी कभी हम हृदय की उपाधि दे देते हैं। आपको मन के भीतर, मन के द्वारा, मन में ही आपको कार्य करना है कि आपका जो व्यवहार है राजसी तामसी से हट करके सात्विकी व्यवहार की ओर आने लगे। जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं, इनको वासनाएं भी कहते हैं। वासनाएं दो प्रकार की हैं। पहले तो आपने समझ लिया कि 3 शरीर हैं, लेकिन 3 शरीर के आधार पर जो है, जो तीनों शरीरों को आपका क्रियान्वित कर रहा है, जो इनको चेतना दे रहा है, जो मन से कार्य करवा रहा है, बुद्धि से कार्य करवा रहा है, अहंकार से जो कार्य करवा रहा है, या शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको जो कार्य करवा रहा है, वो जो आधार है वो आपका मूल स्वरूप है। किंतु अनेक जन्मों से वो जब जन्म लेता है तो अपने मूल स्वरूप को नहीं जानने के कारण में वो केवल संसारिक व्यवहार के कारण में जो कर्म करता है, उन कर्मों के जो बीज हैं या संस्कार हैं, या कहें कि वासनाएं कह सकते हैं, या कहें कि स्वभाव जो है उसका है, वो स्वभाव के जो उसके संस्कार हैं उसके अचेतन मन की गहराई में स्थित है। और ये जो वासनाएं 2 प्रकार की हैं, एक तो शुभ वासना है, दूसरी है अशुभ वासनाएं। आपको जो अशुभ वासनाएं हैं या अशुभ कामनाएं हैं, उन अशुभ कामनाओं को या वासनाओं को आपने शुभ कामनाओं से या शुभ वासनाओं से परिवर्तित करना है। इसके लिए आपको पंचक्लेश का अध्ययन करना आवश्यक है। पंचक्लेश का तात्पर्य है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या इग्नोरेंस, इगोइज्म, अटैचमेंट, हेट्रेड एंड फियर ऑफ डेथ। अभिनिवेश, अविद्या क्या है कि अनेक जन्मों से व्यक्ति अपने आप को वो केवल एक जन्मने मरने वाला एक सामान्य शरीर मानता है, और उसके माध्यम से जो कर्म करता है राजसी और तामसी कर्म के आधार पर, उसके माध्यम से एक प्रकार से उसका जो मूल स्वरूप है, जैसे कि सूरज के चारों ओर बादल का आवरण लग गया है, या चंद्रमा के आगे बादलों का जो आवरण लग गया है, इसे कहते हैं अविद्या। मतलब वो अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है, और भूलने के कारण में अब वो इस अज्ञान के कारण में, अविद्या के कारण में उसमें एक अहंकार की उत्पत्ति कर लेता है। मतलब ये सब मन कर रहा है उसका, क्योंकि मने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। उसी वही जो मन आपको अनेक जन्मों से अपने आपके व्यवहार को दुर्व्यवहार की ओर ले जा रहा है, अब वो आपको जो है उचित व्यवहार की ओर ले जाता है। दूसरा जो क्लेश है उससे कहते हैं इगोइज्म, अस्मिता क्लेश। जैसे कि सूरज अनंत है, सर्वव्यापी है, अनासक्त है, कूटस्थ है, सबको प्रकाशित करने वाला है, या अगर हम संक्षिप्त में कहें कि वो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, लेकिन उसे ये अविद्या के कारण में ये भ्रम हो गया है कि मैं इस पानी के घड़े में प्रवेश हो गया हूं। बड़ी विडंबना हो गई उसके लिए, अपने मूल स्वरूप को भूल गया है अविद्या के कारण में। अब वो जब पानी के घड़े में जब प्रवेश हो जाता है तो उसका जो बिंब बनता है, उसके कारण में अब वो जो पानी का जो घड़ा है, कहता है ये मैं हूँ और ये पानी पर ही मेरा जीवन अब निर्भर है। और वहीं से उसका जो है अनेक जन्मों में अब ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, अनेक प्रकार के द्वंद्वों में वो उलझ जाता है। इसी प्रकार से जीवात्मा जैसे कि मन रूपी शरीर रूपी घड़े में, मन रूपी पानी में उसका जो बिंब बन गया है, अब वो अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है। अब वो बस अपने आप को शरीर मानते हुए, घड़ा मानते हुए, और मन के भीतर जो उसकी अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं, मछली के रूप में, बैठक के रूप में, इन पर ही वो निर्भर रह जाता है। तो अब वो एक अहंकार की उत्पत्ति कर लेता है कि मतलब मैं हूँ, मतलब कैपिटल आई से वो स्मॉल आई में आ गया है, उतर गया है। अब वो अनेक जन्मों से क्योंकि भूला हुआ अपने स्वरूप को, अब वो क्या करता है, अपने घड़े को पुष्ट करने की कोशिश करता है, या घड़े के जो संबंधी हैं इन पर उसकी आसक्ति हो जाती है, और जो इनके बीच में बाधा डालता है इनसे उसका द्वेष हो जाता है। और इसके माध्यम से जो अस्मिता क्लेश है, अस्मिता क्लेश के माध्यम से अब जो उसको
भौतिक जगत में अच्छा लगता है, उसके प्रति उसकी क्या हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। इसे कहते हैं राग क्लेश। पहला अविद्या क्लेश हो गया, दूसरा अस्मिता क्लेश हो गया। अस्मिता से अब राग उत्पन्न होगा, और राग क्योंकि ईगो निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि मन निरंतर परिवर्तनशील है, और जो भौतिक जगत है वो भी परिवर्तनशील है। अब जिससे वो राग कर रहा है तो आने वाले समय में उसको विच्छिन्नता हो जाती है, तो उससे द्वेष करने लग जाता है, और जिससे वो द्वेष कर रहा था, घृणा कर रहा था, कभी उसका वो घना मित्र बन जाता है। बस यही, इसी में वो अब दोलायमान उसका मन निरंतर होते रहता है, और यही उसके जन्म और मृत्यु का मुख्य कारण है। और पांचवा जो क्लेश है उसे कहते हैं, पहला विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और पांचवा जो क्लेश है अभिनिवेश क्लेश, कि मेरी संपत्ति कहीं खो न जाए, मेरा शरीर कहीं खो न जाए, मेरे संबंधी कहीं मुझसे बिछुड़ न जाए, या मेरा मान सम्मान कहीं खो न जाए। इन्हीं उलझनों में वो राग द्वेष के कारण उलझते रहता है। और जो पांचवा जो क्लेश अंत में वो मृत्यु का भय, ये कोई भी, चाहे वो कोई महान हो, मतलब भौतिक जगत में, या कोई निर्धन हो, सभी इस भय से ग्रसित हैं। तो इन पंच क्लेशों के आधार पर जो वासनाएं बनती हैं, जो कामनाएं बनती हैं, वही आपके व्यवहार को बनाती हैं। और ये कामनाएं निरंतर आपकी निरंतर अचेतन मन की गहराई से उठती रहती हैं। इसका प्रभाव उस समय में ज़्यादा पड़ता है, कभी आप कहते हो कि मेरा स्वभाव बड़ा अच्छा हो गया है, अब मुझमें क्रोध नहीं है, या लोभ नहीं है, या मोह नहीं है, या अनेक प्रकार की मैं उत्तेजित नहीं होता हूँ। लेकिन जैसे ही आपके सामने ये संसार, फिर क्योंकि संसार आपका प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में जैसे ही आपके सामने कोई उत्तेजनात्मक स्थिति आती है, जगाने के लिए आती है, आपके लिए हानिकारक नहीं है, साधक के लिए लाभकारी है, और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो जैसे ही कभी कोई उत्तेजनात्मक परिस्थिति उत्पन्न होती है, दुख की स्थिति आती है, महान सुख की स्थिति आती है भौतिक रूप से, तो उस समय में जो कामनाएं जो नीचे अभी दबी पड़ी हैं, जैसे कि वो एक बवंडर के रूप में, आंधी के रूप में, वो हृदय की गहराई से वासनाओं का जो जाल है वो उमड़ता उमड़ता है। और उस समय में अब व्यक्ति अपने जो उसका व्यवहार जिसको बनाना चाह रहा था, वो व्यवहार उसका पूरी तरह से बिगड़ जाता है। मतलब हिंसा में उतर आना, क्रोध में उतर आना, लोभ में उतर आना, प्रतिशोध में उतर आना, और अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, या बहिर्मुखी हो जाना, अपनी इंद्रियों का वो दास बन जाता है। जबकि इंद्रियां आपके मन के अंडर में है, इंद्रियों को आपके मन के नियंत्रण में होना चाहिए, और मन को आपका बुद्धि के नियंत्रण में होना चाहिए, और बुद्धि आपकी जो आपका जो परिशुद्ध बुद्धि है उसके नियंत्रण में होनी चाहिए। किंतु सामान्य व्यक्ति में इससे ठीक विपरीत हो जाता है, और उसका जो व्यवहार है, जो उसने सामान्य व्यक्ति से सुन करके, क्योंकि ऐसे लेक्चर बहुत सुनते हैं आप, उनको सुन करके फिर आप व्यथित हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इन पंचक्लेश, ये जो पंचक्लेश हैं, इन पंचक्लेश के माध्यम से जो भी वृत्तियां बनती हैं, जो भी वासनाएं बनती हैं, उन्हें कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति, पेनफुल एफ्लिक्शंस। इसके विपरीत आपको क्या करना है, व्यवहार को अगर आपने सुधारना है, मतलब मूल रूप से अगर आप व्यवहार को सुधारना है, तो आपको इन वासनाओं पर यहां पर कार्य करना होगा। मतलब जो पहले कहा था कि मन के द्वारा, मन के भीतर, मन में ही आपको कार्य करना है। तो अपने व्यवहार को सुधारने के लिए सबसे पहला जो आपका जो माध्यम है, सबसे महान माध्यम है, वो है सत्संग। सत्संग अगर आपको प्राप्त हो गया, अगर उन्नत ऋषि मुनि, अगर आप उन्नत योगी अगर आपको प्राप्त हो गए, उन्नत आप अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गीता है, महाभारत है, इत्यादि है, उपनिषद हैं, किसी योग्य गुरु के माध्यम से उनके निर्देशन में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो संसार की कोई भी ताकत नहीं है कि आपके दुर्व्यवहार को अच्छे व्यवहार में न बदल सके। क्योंकि बदलना तो आपने है ना, आपके मन ने बदलना है। इसलिए आपको अपने जीवन में क्या करना है कि अपने जीवन में थोड़ा सा आपको, जैसे क्योंकि व्यक्ति के का जो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, इसके 4 पक्ष हैं। संकल्प पक्ष है, दूसरा भाव पक्ष है, तीसरा है विवेक पक्ष, चौथा है कर्म पक्ष। संकल्प पक्ष के माध्यम से इसका संबंध सीधे सीधे मन से है। मन के द्वारा जो मन आपके जो
संसारी व्यवहार है, वो व्यवहार आपके मन को अनेक दिशाओं में जो भटका रहा है, उस मन को आपने ध्यान योग के माध्यम से एकाग्र करना है। आपको ध्यान योग का अभ्यास करना है। मतलब किसी जो कोई जैसे कोई मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, उस ओर ले जाना है, मन को एकाग्र करना है। मतलब मन की जो अनंत शक्ति है उसका आपको ह्रास नहीं करना है, उसको आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरा है विवेक पक्ष। विवेक पक्ष का संबंध है आपकी बुद्धि से। जो बुद्धि आपके दुर्व्यवहार, अनेक जन्मों के दुर्व्यवहार के कारण है, सांसारिक व्यवहार को ही हम दुर्व्यवहार कहेंगे। अनेक जन्मों का जो व्यवहार है, उस व्यवहार से आपका जो बुद्धि है वो अनुचित दिशाओं में विचार करती है। धन के संबंध में, मान के संबंध में या हिंसा के संबंध में, मतलब वो विचारवान नहीं होती है बल्कि विचारहीन हो गई है। अगर दूसरी ओर कहें कि बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते हैं अधिकांश लोग, बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है। उनकी बुद्धि जो है इंद्रियों के पीछे भगती है। बुद्धि के माध्यम से आपने, विवेक पक्ष के माध्यम से आपने विचार करना है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या इसी भेड़ चाल में चलना है या मैं जंगल का राजा वेदांत केसरी हूं। मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मेरा जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। मैं परमात्मा स्वरूप हूं, मैं नित्य हूं, मैं अजन्मा हूं। इस प्रकार के जो माध्यम, ज्ञान योग के माध्यम से आप श्रवण, मनन, निधिध्यासन के माध्यम से आप अपनी बुद्धि को आप तीक्ष्ण करेंगे, एकाग्र करेंगे। तीसरा पक्ष है भाव पक्ष। भावना भी दो प्रकार की होती है, मतलब वासना के आधार पर। वासना का तात्पर्य है वास, दुर्वास, सुवास। जो वासनाएं आपके पंचक्लेश के माध्यम से निर्मित हैं, वो वासनाएं आपके लिए हानिकारक हैं, वो आपके व्यवहार को बिगाड़ देती हैं। इसके बदले आपको क्या करना है, भाव पक्ष के माध्यम से आपको अपनी भावनाओं पर कार्य करना है। जो भावनाएं आपकी अनेक प्रकार की आश्रय गुणों की ओर बहती हैं, उन भावनाओं को आपको भक्ति मार्ग के माध्यम से ध्यान, प्रार्थना हो गई, पूजा हो गई, सत्संग हो गया, इनके माध्यम से अपनी भावनाओं को आपने शुद्ध बनाना है। और चौथा पक्ष है आपका कर्म पक्ष। कर्म पक्ष का तात्पर्य है जब तक व्यक्ति अपने आप को एक इंडिविजुअल मानेगा, मतलब मैं शरीर मानेगा, जब तक वो अपने आप को राजसी और तामसी अहंकार में डुबाए रखेगा, तब तक वो केवल जो भी कर्म करेगा वो केवल कर्म फल की प्राप्ति के लिए करेगा। वो सोचता है कि अगर मैं तब तक मैं कर्म न करूं जब तक मुझे इस भौतिक जगत के नश्वर फल की प्राप्ति न हो। और अगर मुझे किसी कर्म करने में अगर मुझे हानि हो रही है, अगर मुझे लाभ नहीं हो रहा है, तो मुझे कर्म को नहीं करना चाहिए। मतलब वो कर्म करने में उतना ध्यान नहीं है जितना उसका ध्यान कर्म फल में है। इससे उसके मन में अनेक प्रकार के टेंशन उत्पन्न हो जाते हैं, अवसाद उत्पन्न हो जाता है। तो जो कर्म मार्ग है उसको आप कर्मयोग में आपको ले आना है। कर्मयोग का तात्पर्य है कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य है कि केवल कर्म करना है और कर्म के फल की इच्छा केवल भगवान के हाथ में है जो मेरा अंतर्यामी है। इससे आपके जीवन में क्या होगा कि टेंशन हटेगा, व्यवहार बदलेगा। क्योंकि ज्ञानियों के माध्यम से अगर आपको ये ज्ञात हो गया कि सभी घरों के भीतर एक ही सूरज प्रकाशित हो रहा है। सूरज अगर भगवान है, सभी घरें जीवात्माएं हैं, तो सभी जीवात्माओं के भीतर जो चेतना है वो चेतना भगवान की है। तो इस माध्यम से जब आप कार्य करते हैं तो आपका जो कर्म है वो सेवा मार्ग में बदल जाता है कि मानव सेवा के रूप में आप ईश्वर की सेवा करने लग जाते हैं। तो जब आप कर्म को कर्मयोग में बदल देते हैं, इस प्रकार से अपने जीवन में इनका आप समावेश करते हैं, तो आपका व्यवहार जो है ना, वो व्यवहार आपका एक सुचारू रूप से दृढ़तापूर्वक उचित मार्ग में जाता है कि अब आपको ये लालसा नहीं रहती है कि मेरे व्यवहार की लोग प्रशंसा करें। आपको ये इच्छा रहती है कि मैं अपने हृदय में निवास करने वाले परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अपने व्यवहार को बदल रहा हूँ। बल्कि स्वाभाविक है कि आपका व्यवहार स्वतः ही बदलने लगेगा। अगर अपने व्यवहार के इस प्रकार से आप बदल रहे हैं तो ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, मतलब ये ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन है कि यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। आप एक महान योगी बनने जा रहे हैं। आपको औरों पर ध्यान नहीं देना है, औरों के व्यवहार को बदलने की आवश्यकता नहीं है।
आप अपने अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपने मन से, मतलब मनसा वाचा और कर्मणा अपने व्यवहार को बदलिए, तो आपके जो सराउंडिंग्स में हैं उनका व्यवहार स्वतः ही बदलने लगेगा और उनका व्यवहार आपके प्रति सम्मानपूर्वक होने लगेगा, लेकिन आपको सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।